आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सीएम राइज स्कूल के पास जर्जर हो चुका पोस्टमार्टम भवन विद्यार्थियों के लिए मानसिक भय का कारण। लंबे समय से अलग स्थान पर बनाने की मांग को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा। डॉक्टर ने कहा, कई बार लिखे पत्र। ओमकारेश्वर में हायर सेकेंडरी को सीएम राइज स्कूल का दर्जा दिया गया है, लेकिन विद्यालय परिसर के पास पोस्टमार्टम कक्ष पीएम हाउस अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जर्जर स्थिति में मौजूद ये पीएम हाउस विद्यार्थियों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। शिक्षक दिनेश चौहान ने बताया, डूबने व अन्य दुर्घटनाओं के बाद मृतकों के शव पोस्टमार्टम हेतु यहाँ लाए जाते हैं। कई बार शवों को रात भर पीएम हाउस में रखा जाता है। बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण शोकाकुल परिजन विद्यालय के सामने ही एकत्रित होकर वाहन खड़े करते हैं और विलाप करते हैं, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। इस स्थिति से बच्चों में भय, तनाव, मानसिक असहजता पैदा हो रही है। छात्र छात्राएं इस संबंध में सवाल पूछते हैं, जिनका संतोषजनक उत्तर देना शिक्षकों के लिए भी कठिन हो जाता है। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। पूर्व में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की मांग पर इस विषय में नगर परिषद ओमकारेश्वर के तत्कालीन सीएमओ को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों के उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए अथवा विद्यालय की पूर्ण बाउंड्री वॉल व आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा और मानसिक संतुलन प्रभावित न हो। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। अभी ओमकारेश्वर हाई सेकेंडरी स्कूल में 528 बच्चे अध्ययनरत हैं और ये जो आप हमारे विद्यालय के पास में जो ये पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, इसमें जो ये शव आते हैं, इससे बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती है। काफ़ी भय का माहौल रहता है, वे डर जाते हैं उन्हें देखकर और उनको बड़ी तकलीफ़ें होती है, क्योंकि यहाँ आए दिन जो शव आते हैं उनको देखकर वो उनमें भय का माहौल भी रहता है। और साथ में जो परिजन आते हैं वो यहाँ पर विलाप करते हैं तो और दुखी होते हैं कि सर क्या हो गया है, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्टमार्टम हाउस है, इसको यहाँ से कहीं और विस्थापित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में भय का माहौल खत्म हो। ये बाउंड्री वाल की मांग भी लंबे समय से चल रही है, क्या कारण है जो अभी तक नहीं हो पाई? बाउंड्री वाल के लिए कई बार हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है उच्च अधिकारियों को, और उसके संबंध में मतलब कई बार हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किए जाने के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला अभी तक। आपका परिचय? मैं दिनेश चौहान, उच्च माध्यमिक शिक्षक। में अधिकतर जो घटनाएं होती है वो पानी में डूबने की वजह से होती है और एक्सीडेंट वगैरह के भी केसेस आते हैं, पॉइजनिंग वगैरह के भी केस, मतलब फांसी वगैरह लगने के भी केस आते रहते हैं। तो एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो हमने साल भर का काउंट नहीं किया है, पर फिर भी महीने में 2-3-4 पीएम हो जाते हैं। पोस्टमार्टम कक्ष की क्या स्थिति है वर्तमान में? जो पोस्टमार्टम कक्ष की स्थिति थी उसको अभी हमने आसपास साफ सफाई नगर पंचायत के सहयोग से कराई है और अन्य जो व्यवस्थाएं नहीं थी उसमें उसका सुधार कार्य किया है। और चूंकि वो पुराना पोस्टमार्टम रूम है, तो अब चूंकि पुराना है तो वो उसकी स्थिति तो थोड़ी खराब है, तो उसको हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया है और कई लोग पहले बता देते ऑफिशियल लेवल के भी कि टेस्टिंग ग्राउंड पे इस पीएम रूम को स्थानांतरित किया जाएगा। तो अभी सियासत में लाखों का फंड आ रहा है, तो आपने विभाग को बताया ये कहाँ पर बनना चाहिए सर्व सुविधा युक्त पोस्टमार्टम? हाँ, अभी जो विभाग को इस बारे में पहले मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि टेस्टिंग ग्राउंड में नया पोस्टमार्टम रूम बनना प्रस्तावित है। क्या नगर पंचायत ने आपसे पत्राचार किया था कि ये इसके लिए हमें लिख के दें? नहीं, नगर पंचायत को हमने एक बार बताया था कि इसका अभी ना इस पीएम रूम को वहाँ स्थानांतरित किया जाए मौखिक रूप से, और इसको रिपेयर करने के लिए हमने लिखित में लिखा था नगर पंचायत को। मेरा नाम डॉक्टर रवि वर्मा।